हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 12 के 2 का पार्ट 4। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है। इसमें बोला है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम हल भी करते चलते हैं। जो जो दिया है उसको आप लिखते चलिए। हल लिखिए यहाँ पे, और क्या क्या दिया है उसको लिखते चलिए आप। तो बोला है जिसकी भुजाएं क्रमशः ए बी बराबर, क्या दिया है? ए बी। तो ए बी बराबर जो दिया है वो दिया है आपका 3 सेंटीमीटर। फिर आगे दिया है बी सी बराबर, तो बी सी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। फिर आगे दिया है सी डी बराबर, तो यहाँ लिखिए दोस्तों सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोला है दोस्तों? डी ए, तो यहाँ लिखिए डी ए बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला है तथा विकर्ण, यानी विकर्ण क्या है? ए सी। विकर्ण को भी लिख लीजिए दोस्तों, विकर्ण है आपका ए सी। तो ए सी बराबर कितना है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके सभी मान दिए गए। अब इसी से आपको क्या करना है? चतुर्भुज बनानी है। तो चलिए दोस्तों, इन मापकों को लेकर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए, एक स्केल ले लीजिए, लेना है तो, नहीं तो आप ऐसे हाथ से बनाना चाहे तो बना लीजिए, क्योंकि 3 सेंटीमीटर आपको बनाना है तो हम ऐसा बनाएंगे ताकि आपको दिखे। तो हमने पहले एक माप लिया कितने सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर का। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने यहाँ से यहाँ तक एक ले लिया माप 3 सेंटीमीटर का। अब आपको क्या करना है? ये ए बी है 3 सेंटीमीटर का, फिर आपको बी सी खींचनी है 4 सेंटीमीटर का। तो मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिया? बी सी खींच दिया 4 सेंटीमीटर का। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ऐसे अंदाज में। उसके बाद आपको क्या करना है? फिर क्या करना है? सी डी जो खींचा जाएगा वो कितने सेंटीमीटर खींचा जाएगा? 6 सेंटीमीटर का। तो जब आप 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे तो बड़ा ही होगा कुछ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे? ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा सी डी। और फिर यहाँ से आपको क्या खींचना है? ए डी। तो हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, क्या? ए डी। ये हमने खींच दिया। अब आपको क्या करना है? इसमें सभी को मान लेना है। ठीक, ये मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका क्या है? डी है। ठीक, ये क्या है? डी है। और इसमें से एक विकर्ण कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ से क्या कर दे दोस्तों? एक विकर्ण भी खींच देते हैं। तो चलिए यहाँ एक विकर्ण बना लीजिए। तो हम यहाँ से एक विकर्ण खींच देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया? विकर्ण हो गया, डी सी। ठीक है दोस्तों, विकर्ण हमने क्या खींचा है? ए सी। ये आपका ए है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है? ये अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं। ये आपका क्या होगा? ए होगा, ये बी, ए सी, और ये क्या होगा? डी होगा। अब इसके जो जो दिए गए हैं माप उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख देते हैं। जो ये दिया ए बी दिया गया, ये कितने सेंटीमीटर का है? ये 3 सेंटीमीटर। फिर दिया है बी सी जो दिया गया वो कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर। सी डी जो है वो कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर। और ए डी जो है वो कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर। और फिर ए सी जो है दोस्तों वो भी कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ भी क्या लिख दिया? 5 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका। अब आपको क्या करना है दोस्तों? त्रिभुज, एक त्रिभुज को लेकर हल कर लेंगे तो चतुर्भुज यहाँ से हम क्या करेंगे? निकाल। दोनों चतुर्भुज को बारी बारी से पहले हल कर लीजिए। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो आप पहले इस त्रिभुज को हल करिए, फिर इस त्रिभुज को हल करिए। दोनों त्रिभुजों को हल करके दोनों को जोड़ दीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? निकल जाएगा। तो कैसे हल करेंगे दोस्तों? बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहला काम कौन सा त्रिभुज ले लें दोस्तों?
चलिए हम पहले ए बी और सी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको मान पहले मालूम होना चाहिए, किसका, ए बी और सी का। पहले जब आपको ए बी सी का मान मालूम हो जाएगा तो उससे आप क्या निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप जब आप निकाल लेंगे तो क्या होगा, आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम ए बराबर कितना दिया लिख लेते हैं। तो ए बराबर जो दिया वो कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए ए बराबर 3 सेंटीमीटर। और फिर बी बराबर, तो बी जो है दोस्तों यहाँ से यहाँ बी सी, यहाँ बी बराबर दिया 4 सेंटीमीटर। फिर सी बराबर, तो सी बराबर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ से ए सी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो हमने सभी क्या किया, ए बी सी का मान लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एस निकालना है। तो एस निकालने के लिए आपको हमने एक फार्मूला बताया है, क्या होगा, एस बराबर फार्मूला होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना, 2। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, रख देते हैं सभी मानों को। ए का मान कितना है, 3 प्लस बी का मान 4 प्लस सी का मान 5 बटे में कितना, 2। अब आपको क्या करना है, तो 5 4 9 और 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। तो 12 लिख देंगे और नीचे कितना, 2 से काटे 2 छक्के 12, यानी जो क्या निकलेगा, 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा एस का मान। अब हम इसका क्या, जब एस मालूम हो जाएगा तो हम अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, आप इस यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, क्या होगा, एस माइनस ए, फिर होगा एस माइनस बी, फिर हो जाएगा एस माइनस सी, ठीक है। अब इसी फार्मूले का यूज करके आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। फिर उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ देंगे, आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, अब उस मान को रखते चलिए, ठीक है। तो एस, पहले आप रूट बनाइए, करड़ी बनाइए, करड़ी में एस का मान कितना निकला, 6। तो यहाँ लिखिए 6, फिर एस का मान कितना निकला, 6 माइनस ए का मान कितना दोस्तों, 3। तो यहाँ रख दीजिए आप 3। फिर अगले कोष्टक में एस का मान कितना, 6 माइनस बी, तो बी का मान कितना दोस्तों, 4। तो यहाँ रख दीजिए आप 4। अगले कोष्टक में एस का मान 6 माइनस सी, तो सी का मान जो है वो कितना है दोस्तों, 5। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 5 रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, करड़ी से बाहर मान को निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 6 तो ऐसे रहेगा करड़ी में। अब इसको 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। अब आप गुणनखंड करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 जब करड़ी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 6 ऐसे रहेगा, ये 3 दूनी 6, 6 एक का 6। और करणी के अंदर जो भी संख्या रिपीट होती है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो 6 मिला तो 6 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ए बी सी का क्षेत्रफल निकाला। त्रिभुज के क्षेत्रफल जब भी लिखा जाता है दोस्तों, किसी का वह क्षेत्रफल हम वर्ग में लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो क्वेश्चन दिया है तो सेंटीमीटर तो रहेगा है, लेकिन इस पर क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। तो चलिए अब इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्या करोगे आप, अब आप लिखोगे त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी। क्या निकालोगे आप, त्रिभुज ए सी डी में। तो त्रिभुज ए सी डी में अब ए बी सी का मान यहाँ भी निकाल लीजिए। तो ए का मान क्या हो जाएगा आपका, ये ए का मान 5 हो जाएगा। तो लिख लीजिए ए बराबर 5 सेंटीमीटर। और बी यहाँ से यहाँ मान लीजिए, या तो बी इसको मान लीजिए, बी बराबर जो निकलेगा वो भी 5 निकलेगा। और सी जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में दिया गया तो आप सेंटीमीटर में लिख लीजिए। अब इतना करने के बाद आप क्या करिए, अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। तो अभी हमने फिर बताया था दोस्तों, अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या होगा, 2। इसी फार्मूले में ए बी सी का मान रख कर आपको क्या करना है, एस निकाल लेना है। तो ए का मान 5
प्लस बी का मान 5 प्लस सी का मान 6 बटे कितना है दोस्तों 2। तो 5 5 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो ऊपर 16 लिखेंगे, नीचे कितना 2 और 2 अट्ठे 16। ये निकल गया 8 सेंटीमीटर, एस निकल गया। ठीक है, एस का मान कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, एस भी मिल गया, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक, वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा दोस्तों, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या हो जाएगा सी। अब इसी फार्मूले में इसको क्या करना है, रख देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब रख देते हैं। एस का मान कितना निकला है, यहाँ पे 8 निकला है। तो यहाँ रखेंगे 8, फिर कोष्टक में एस कितना हो जाएगा 8 माइनस ए का मान कितना है यहाँ पे 5। तो हम यहाँ पे रख देंगे कितना 5। फिर अगले कोष्टक में एस का मान कितना है दोस्तों 8 माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 5। फिर अगले कोष्टक में एस का मान 8 माइनस सी, तो सी का मान कितना है दोस्तों 6। तो हम यहाँ पर रख देंगे 6। अब आपको क्या करना है, घटा देना है। 8 ऐसे रहेगा, 8 में से यहाँ ए का मान कितना था 5, सॉरी दोस्तों हमने यहाँ पे ए रख दिया, यहाँ 5 रहेगा। अब 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर रख दीजिए आप 3। फिर 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 3। 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2। ठीक है, अब चाहे तो आप इसका गुणनखंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आगे भी हल कर देते हैं। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर कितना है 3 गुणते 3, फिर गुणते में कितना है 2। तो हमने वो लिख दिया पूरा। अब हम आपको एक बात और बताएं दोस्तों, इसमें जो जोड़ा मिलता है वो क्या होता है, बाहर 2 मिल रहा है, 2 बाहर हो जाएगा। फिर 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 मिल रहा है, 2 बाहर हो जाएगा। फिर ये 3 मिल रहा है, 3 भी क्या हो जाएगा बाहर। इसका गुणा कर दीजिए। ठीक, 2 दूनी 4 तिहाई 12 जो निकलेगा वो क्षेत्रफल निकाले। तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है वर्ग में होता है, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल गया। जब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल तभी निकल पाएगा जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखिए दोस्तों, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज ए सी डी, ये डी है, का क्षेत्रफल। इन दोनों को जोड़ देना चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए इन दोनों को हम जोड़ ही देते हैं। तो इसका कितना निकला है त्रिभुज ए बी सी का, तो त्रिभुज ए बी सी का हमारा शुरू में निकला था 6 सेंटीमीटर, प्लस त्रिभुज ए सी डी, तो ए सी डी का कितना निकला है 12 निकला है। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल है तो ये भी वर्ग में ही रहेगा। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आया? तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला है, ए बी सी डी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, जिसकी भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना दिया है 8 दिया है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अब क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बता दें आपको दोस्तों, जो जो दिया है आप उसको लिख लीजिए। तो यहाँ लिखिए, सबसे पहले आप हल लिखिए। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो मान दिए गए हैं उसको लिख लेना है। तो पहला जो मान है क्या है, ए बी। ए बी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। फिर क्या है दोस्तों बी सी, तो बी सी जो दिया है वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है दोस्तों सी डी
तो सी डी जो दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, और फिर दिया है डी ए, तो डी ए जो दिया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका विकर्ण दिया है, तो यहाँ लिखिए विकर्ण। विकर्ण कितना दिया है दोस्तों? बी डी। सेम इसके पहले ऐसा सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, वही सेम वही ऐसा जैसा उसको किया गया वैसा ये भी किया जाएगा। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इससे आकृति जो जो मान दिया गया उसको आकृति बना लीजिए। जब आप आकृति बना लेंगे तो उसमें 2 त्रिभुज बनेगा, जो 2 त्रिभुज बनेगा उसका अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आकृति को बना ही लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो दिया है ए बी कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से ए बी ही बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे खींच लीजिए, ये मान लीजिए आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ए बी हो गया। फिर आपको बी सी दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से एक तिरछा खींच दिया, यहाँ से भी क्या हो गया? ये बी सी हो गया, ठीक। अब फिर आपको दिया सी डी दिया 7 सेंटीमीटर, तो ये तो बड़ा ही रहेगा कुछ ना कुछ, तो इसको हमने क्या किया? थोड़ा सा बड़ा बना दिया। हाँ, इसको हमने क्या किया? थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अब फिर बोला है क्या? डी ए, ये जो दिया 10 सेंटीमीटर, ये कितने का है दोस्तों? 10 का है, तो ये हम 10 सेंटीमीटर बना देंगे, ठीक है। और बीच में एक हमने क्या किया? विकर्ण भी दिया। इसमें क्या दिया है? विकर्ण बी डी, यानी यहाँ पहले मान को रख लीजिए, उसके बाद फिर बी डी को खींच दीजिए। तो क्या करेंगे? इसको आप मान लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका? ए, ये हो जाएगा बी, ये सी, ये डी। तो फिर विकर्ण बी डी पे खींची गई है, तो इस पर आप क्या करिए? विकर्ण को भी खींच दीजिए। तो चलिए हम विकर्ण को भी क्या करेंगे? यहाँ से खींच देते हैं, ये आपका हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब विकर्ण खींचने के बाद जो जो मान दिया गया है उस मान को यहाँ पे रख दीजिए, किसका कितना मान यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ये ए बी कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए आप 4 सेंटीमीटर। फिर दिया है बी सी 5 सेंटीमीटर, तो बी सी यही है, यहाँ लिख दीजिए आप 5 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद कितना दिया? सी और डी कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो इसको आप लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। डी और ये है, ये कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ दूरी है। और फिर विकर्ण बी डी, तो ये बी डी कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोस्तों 10 सेंटीमीटर का ये लंबा होना चाहिए था, बट आप इसको हिसाब से बना लीजिएगा, समझ में आया? अब क्या करेंगे? आकृति ऐसे ही रहेगी, थोड़ा ये छोटा रहेगा यहाँ पे, ये लंबा रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए अलग अलग। जब इन दोनों का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम किस त्रिभुज को हल कर लेते हैं? ए बी, और किसको हल कर लेते हैं? डी में, या तो ए या इसको हल कर लीजिए आप, जो भी त्रिभुज आप हल करना चाहें, आपका जो विचार हो। तो हम चलिए पहले ए बी डी को ही हल कर लेते हैं, ठीक है। ए बी डी को हल कर लेते हैं, तो ए बी डी, तो यहाँ लिखिए दोस्तों त्रिभुज ए बी डी में ना, तो ए बी डी में पहले जो जो मान दिया गया उसको ए बी सी का त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या होना चाहिए पता आपको? ए बी सी का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों ए का मान क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए ए बराबर 4 सेंटीमीटर। फिर बी बराबर कितना है दोस्तों? ये 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर। फिर सी, तो सी बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर। 3 मान निकल गए। अब आप एस का मान निकाल लीजिए। चलिए अब हम एस निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है? ए बी सी डी सी का मान रख देना है। ए का मान कितना है? 4, प्लस बी का मान 8, प्लस सी का मान 10 बटे कितना? 2। तो अब इसको जोड़िए, 10 8 18, 18 4 कितना हो जाएगा? 22। तो ये 22 बटे कितना? 2। 2 से जब काटेंगे 22 को तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 दूना 22। और किस में दिया? सेंटीमीटर में, तो यह जो निकलेगा आपका एस, किस में निकलेगा? सेंटीमीटर में। एस निकल गया, तो आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए इस त्रिभुज का। तो लिखिए यहाँ पे दोस्तों
त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फार्मूले में आपको क्या करना है, इसको रख देना है। जब आप इस फार्मूले में सभी मान को रखेंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए एस का मान कितना निकला है, एस का मान निकला है यहाँ पे 11, तो यहाँ रखिए दोस्तों 11, फिर कोष्टक में एस का मान 11 माइनस ए का मान यहाँ पे है 4, फिर एस का मान 11 माइनस बी का मान है 8, फिर एस का मान 11 माइनस सी, तो सी का जो मान है दोस्तों 10, तो यहाँ पर हम क्या रख दिए 10। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, 11 को ऐसे लिख देना होगा। अब यहाँ 11 में से 4 घटाएंगे 7 आ जाएगा, यहाँ 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब इसमें जिसका गुणनखंड बनेगा वो बाहर हो जाएगा, तो गुणनखंड हमें बनते नहीं दिख रहा है, तो इसका सबका गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे 3 से 21, 21 में 11 से गुणा करना है। ठीक है, तो 11 1 का 11, 11 दूना 22, 1 23, 200 कितना हो जाएगा 31, करड़ी के अंदर हो जाएगा इसका गुणा। ठीक है, अब 231 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल अगर लगभग में लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 231, 15 15 225, यानी 15 दशमलव कुछ आएगा। तो 15 दशमलव कितने का अंतर पड़ा है, 15 15 225 6 31, 2 ले लेते हैं। ठीक है, और 2 के बाद अपने से 0 मान लीजिए। सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, ये आपका क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 15 15 हमें 225 होता है, 231 है, तो 15 के दशमलव के बाद कुछ न कुछ मान आएगा। ठीक है, तो हमने 2 0 ले लिया है लगभग में। आप वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग इतना ही आएगा, निकाल लीजिएगा। हमने डायरेक्टली शॉर्टकट निकाल दिया है एकदम छोटे से ट्रिक्स में। अब आपको क्या करना होगा, ये तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, आपको इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए अब इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लिखिए यहाँ पे त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, तो त्रिभुज बी सी डी में, तो यहाँ भी आपको ए बी सी का मान चाहिए। तो जब ए मानेंगे इसको तो 5 निकलेगा, यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और बी बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर। किसी को ले लीजिए, चलिए हम इसको ले लेते हैं, बी बराबर 7 सेंटीमीटर और सी बराबर 8 सेंटीमीटर। यहाँ से ए बी सी मिल गया। जब आपको ए बी सी मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, एस निकाल लेना है। तो चलिए हम एस निकाल लेते हैं। एस निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसमें आपको क्या करना है, मान को रख देना है ए बी सी के। तो ए का मान कितना है 5, प्लस बी का मान है 7, प्लस सी का मान है 8, अपान 2 दिया, 2 लिख दीजिए। अब क्या करना है, 8 7 15 और 15 5 कितना हो जाएगा 20, और नीचे कितना है 2, 2 से इसको काट दो, दहम में 20, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, वो भी 10 क्या सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखिए त्रिभुज किसका, बी सी डी का क्षेत्रफल। तो लिखिए त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, करणी में एस माइनस ए, फिर हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी। इसी फार्मूले में आपको क्या करना, अब ए बी सी के मान को एस को रख कर हल कर लेना है। तो एस कितना निकला है दोस्तों 10, तो यहाँ लिखेंगे आप 10, फिर एस का मान 10 माइनस ए का मान है यहाँ पे 5, फिर एस का मान 10 माइनस बी का मान है 7, फिर एस का मान 10 माइनस सी का मान है 8, ऐसे आप रख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 10 तो ऐसे ही रहेगा, तो 10 को आप ऐसे लिख दीजिए। अब 10 में से 5 हटाएं कितना आएगा 5, फिर 10 में से 7 हटाएं कितना आएगा 3, और यहाँ 10 में से 8 हटाएं कितना आ जाएगा 2। इतना कन्फर्म हुआ। अब देखा जाए दोस्तों तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, इसको गुणनखंड में अगर फिर से देखा जाए तो 10 को क्या लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 पहले से, फिर 3 गुणते कितना है 2। इसमें से जो मिला उसको बाहर निकालिए, 5 5 मिल रहा है तो 5 निकल गया बाहर, ये 5 मिल रहा है बाहर निकल गया, 2 2 मिल रहा है 2 भी क्या निकल जाएगा बाहर, बचे करणी के अंदर कितना 3। अब इसका गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 और करणी के अंदर 3 का मान होता है 1.732 होता है। कितना होता है 1.732
7 3 2। आप ज़्यादा लेना चाहे तो ले सकते हैं, लगभग में हम 7 3 2 होता है तो हम यहाँ 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो 0 है, एक अंक यहाँ दशमलव क्या हो जाएगा और खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17.32, वो भी क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सेंटीमीटर कितना हो गया स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको मिल गया। जब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिल जाए तो अब उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ लिखिए क्या, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पे आपको त्रिभुज क्या है तो लिखिए त्रिभुज क्या ABD प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, जो जो मान निकला उसको जोड़ दीजिए। तो त्रिभुज ABD, तो ABD का जो क्षेत्रफल निकला 15 दशमलव कितना निकला है 20, तो यहाँ लिखिए 15.20 प्लस त्रिभुज BCD, तो इसका निकला है 17.32, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे 2 0 2 3 2 5 दशमलव 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 ही रहेगा, 7 5 12 हासिल 1 1 1 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 32.52 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। यो भी ये लगभग में मान आया है, क्योंकि हमने जो भी मान लिया है रूट वाले का मूल में लिया था वो लगभग में लिया, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोला है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर हो तथा उसके विकर्ण की लंबाई 12 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको आप क्या करिए लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लिखते हैं यहाँ पे हल लिखने के बाद अब क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिखिए। तो दिया क्या है, समचतुर्भुज का परिमाप, चलिए देखिए कितना दिया 40 मीटर, लिखिए यहाँ पे समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर कितना दिया है 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया 40 मीटर। फिर अब हम आपको बताएं दोस्तों, यहाँ से आप भुजा निकाल लीजिए। जब भुजा निकाल लेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे, ठीक। तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला आपको बता दें। एक फार्मूला होता है समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, पता है नहीं, हाँ 4 इंटू क्या होगा भुजा होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे चतुर्भुज का परिमाप दिया है कितना 40 दिया है और बराबर में कितना है 4 गुणते भुजा। तो आप जब भुजा निकालेंगे तो 4 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो निकालिए यहाँ से भुजा बराबर 40/4, तो 4 धाम में 40, तो जब भुजा निकल जाएगा आपका कितना 10 सेंटीमीटर, ये मीटर में दिया है तो भुजा जो निकलेगा वो किस में निकलेगा 10 मीटर, ये आपका क्या हो गया भुजा हो गया। अब समचतुर्भुज है तो पहले समचतुर्भुज का आप एक फिगर बना लीजिए, ठीक है। तो हम समचतुर्भुज का एक फिगर डायग्राम बना ही लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका ऐसे हो गया, ठीक। ऐसे ही आपको बनानी है। ये और सीधे आपको इसमें कट डाल देना है, ऐसे आप बना दीजिए, ठीक है। ये समचतुर्भुज आपका मान लीजिए बन गया। अब आपको इसमें इसको मान लेना है A, इसको मान लेना है B,
इसको मान लेना सी, इसको मान लेना क्या डी। और ये क्या है आपका समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो समचतुर्भुज से ये क्या होगा, भुजा हो गया 10 ये भी होगा, 10 ये भी होगा, 10 ये भी होगा, 10 ये भी होगा। 40 पर माप दिया है तो 10-10 मीटर के क्या होंगे, सभी होंगे। ये भी 10 मीटर का होगा, ये भी 10 मीटर का, ये भी 10 मीटर का और ये भी क्या होगा 10 मीटर का। ठीक है, लेकिन फिर आगे इसमें बोला भी है विकर्ण की लंबाई कितनी है, 12 मीटर। ये जो ये विकर्ण है सीधा ये कितने मीटर का है, 12 मीटर। तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, 12 मीटर। ठीक, ये 12 मीटर का हो गया, पूरी लंबाई 12 मीटर की हो गई। यदि इसको हम अलग अलग निकालें तो यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा ये 6 निकलेगा, ये भी कितना निकलेगा 6 निकलेगा। ये केंद्र आपका क्या हो जाएगा, ओ मान लीजिए इसको। ठीक है, तो ये दूरी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा 6, आधा आधा हो जाएगा। 12 पूरी है तो इसको आधा आधा करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो चलिए पहले विकर्ण की हम लंबाई लिख लेते हैं, जितना दिया था हमने लिखा नहीं अभी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई, ठीक है, तो विकर्ण की जो आपकी लंबाई दी गई वो 12 मीटर दी गई। कितनी दी गई है, 12 मीटर। अब आपको विकर्ण की लंबाई मालूम हो गया तो आप क्या करिए, यहाँ से देखिए ये जो बी और ओ है इसको हाफ करेंगे तो दूरी कितना निकला हमारा, 6 निकला। यहाँ लिखते चलिए दोस्तों, बी ओ बराबर, यहाँ से हमने क्या निकाला बी ओ, ये ओ है तो बी और ओ से दूरी कितनी है, पूरी दूरी 12 है। तो जब यहाँ आधा होगा तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी निकली वो 6 मीटर निकलेगी। ठीक है, ये 6 मीटर हो गया। अब ध्यान दीजिए ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये हमें पता नहीं है तो इसी को हमें निकालना है। तो चलिए पहले इसको हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, वो होता है ए बी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर यानी बी ओ का स्क्वायर, तो लिखिए बी ओ का स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर यानी ए ओ का स्क्वायर। तो आपको यही आधार ही नहीं पता है, आधार ही निकालना है। ए बी कितना दिया, 10 दिया है तो 10 का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर, तो बी ओ दिया है 6 तो यहाँ का आपको क्या कर देना है 6 का स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे आप क्या ए ओ स्क्वायर। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप क्या करेंगे, ये इसके 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 10 में कितना हो जाएगा 100 और ये 6 का वर्ग करेंगे, 6 के 36 और फिर ए ओ स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप ए ओ का स्क्वायर करेंगे 36 इधर आएगा तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 36 बराबर ए ओ का स्क्वायर। अब यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर कंडी लगेगा, 36 में से 100 में से 36 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ए ओ बराबर करणी में 84 आ जाएगा। ये घटेगा तो कितना आएगा 84, स्क्वायर हटाएंगे तो करणी लग जाएगा। तो ए ओ बराबर 84 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 8, वो भी क्या मीटर। इसमें जो भी मान निकलेगा किसमें निकलेगा, मीटर में, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया गया आपका मीटर। तो जो ए ओ का मान निकला वो मीटर में निकला कितना 8, तो 8 जब ये है तो 8 यहाँ से यहाँ भी होगा तो इसमें आप गुणा कर दीजिए 2 से। ठीक है, दूसरा विकर्ण यहाँ से यहाँ तो आपका पहला विकर्ण हो गया। अब यहाँ से यहाँ आपका यानी ओ से सी का दूसरा विकर्ण निकाल लीजिए, तो लिखिए यहाँ पे दूसरा विकर्ण, बगल में लिख दीजिए यहाँ पे दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो दूसरा आप विकर्ण निकालेंगे तो इसमें 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 गुणते कितना निकला है 8, तो 8 दूनी कितना 16 मीटर। ठीक है, ये जो दूरी यहाँ से यहाँ ए सी की है वो कितने मीटर की है, 16 मीटर की। अब हम आपको बता दें जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, 1/2 ऊंचाई होगी और जो होगा ये आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हल करेंगे। लिखिए समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणते क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये आधार ए सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए सी इंटू फिर ये बी डी, पूरी ऊंचाई क्या होगी बी डी, और आपका मान कितना कितना दिया था दोस्तों 1/2 ऐसे ही रहेगा। लेकिन अभी हमने ए सी निकाला, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना निकली है
16। दूसरा विकर्ण यहाँ से निकालेंगे तो कितना निकलेगा 16, तो ये आपका 16 हो जाएगा। और बी डी ये पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 12 दिया गया था, क्वेश्चन में दिया भी है 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से आप काट दीजिए इसको, 2 अट्ठे 16 हो गया। ठीक है, और 12 अट्ठे 96, तो यहाँ जो निकलेगा ये 96 हो जाएगा। और क्षेत्रफल जो होता है वो किस में होता है, मीटर में क्वेश्चन दिया है तो आप मीटर लिखिए और इस पर क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कैसे करना था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट बचे हुए सवालों को नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।